नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष में। आप देख रहे हैं अड़ी, और जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं वो दुनिया की पवित्रतम जगहों में से एक है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैतः मोक्षदायिका, उन्हीं नगरियों में से एक अयोध्या नगरी में अयोध्या धाम जी से अड़ी का ये एपिसोड आप तक पहुंच रहा है। आप जानते हैं टीवी 9 भारतवर्ष की टीम यहां पर मौजूद है। धर्म ध्वज की स्थापना के, राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज की स्थापना के क्या मायने हैं, ये पूरा घटनाक्रम कैसे अद्वितीय होने वाला है, देश और दुनिया के लिए इसके क्या मायने होंगे, ये सब बताएगा आपको टीवी 9 भारतवर्ष। अयोध्या नगरी फिर से किस तरीके से तैयार है, पूरी दुनिया में धर्म ध्वज स्थापना को लेकर किस तरीके की अनुभूति है, लोग क्या सोच रहे हैं, ये सब आपको बताएंगे। और इसके लिए टीवी 9 भारतवर्ष की पूरी एक टीम यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ राम जी आपको पीछे यहाँ देखिए हम सबको आशीर्वाद देते हुए नजर आ रहे हैं, तो आप सबकी तरफ से भी राम जी को राम राम करते हुए अड़ी के आज के अंक की शुरुआत करता हूँ। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. और आप जानते हैं यहाँ तो सबकी शांति के लिए, सब में भाईचारे के लिए प्रार्थना की जाती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। लेकिन लगता है कि कई जगहों पर इन प्रार्थनाओं का पहुँचना, उनका सुना जाना अभी बाकी है। ट्रंप पूरी दुनिया में लगता है कि इस समय जो कर रहे हैं वो उथल पुथल के लिए जिम्मेदार है। कई जगहों पर ऐसा लगता है कि अगर ट्रंप अपनी दखल न दे रहे होते तो चीज़ें शांत रहती, ठीक रहती। क्या उन्हीं में से एक जगह है रशिया और यूक्रेन? और क्या उसी अमेरिका के और उन्हीं ट्रंप के उकसावे में आकर पाकिस्तान वो हरकतें कर रहा है कि भारत को ये कहना पड़ गया है कि सिंध, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, अगर हमारे राष्ट्रगान में ये लाइनें आती हैं तो इनके मायने हैं सिंध जो भारत का था वो फिर से भारत का हो सकता है। ये लाइनें जो खिंची होती हैं देशों के बीच में बदल सकती हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जब ये कहा तो इसके मायने क्या हैं? उधर यूरोप ने अगर एक काउंटर प्लान पेश कर दिया है 28 पॉइंट्स का ही, जो असल में पहले अमेरिका की तरफ से दिया गया रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध शांत कराने के लिए काउंटर प्लान दे दिया गया अगर यूरोप की तरफ से 28 पॉइंट, तो मतलब तुर्की बात तुर्की हो रहा है, वहां टिट फॉर टैट हो रहा है, जैसे को तैसा किस्म का जवाब दिया जा रहा है। तो क्या ये ट्रंप को ये संदेश है कि अब ट्रंप गिरी नहीं चलेगी? ये दोनों महत्वपूर्ण घटनाएं आज की अड़ी इसी पर है। ये दोनों महत्वपूर्ण घटनाएं, भारत का ये कहना कि सिंध भारत का हिस्सा रहा है, सिंध के लोग ये महसूस नहीं करते कि वो पाकिस्तान के साथ हैं। सिंध समुदाय से ताल्लुक रखने वाले सिंधी समुदाय की बहुत बड़ी भूमिका रही है भारत के आर्थिक उत्थान में, और वही सिंध के लोग भारत के साथ ही मिलना चाहते हैं। तो क्या पता आने वाले दिनों में फिर से सिंध भारत का हिस्सा हो। और उधर यूरोप की तरफ से ट्रंप को आईना दिखाया जाना। आइए पहले ये खबर आपको दिखाता हूं। रूसी से जंगी खतरे के बीच अलर्ट पर यूरोप। यूरोपीय देशों में हथियार खरीदने की होड़। MQ-9B ड्रोन खरीदेंगे यूरोपीय देश। एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग प्लेटफॉर्म बना रहा है यूरोपियन यूनियन। शाहेद और क्रूज मिसाइल को तबाह करने की तैयारियां रशिया की तरफ से बढ़ते खतरे के बीच, और ये भांपते हुए कि हो सकता है आने वाले दिनों में रशिया और यूक्रेन जंग में अमेरिका अपना हाथ पीछे खींच ले और ऐसे में ये रशिया वर्सेस यूरोप हो जाए। यूरोप अपनी तैयारियों को, जंगी तैयारियों को और बढ़ा रहा है। उसको ये लग रहा है कि कहीं आने वाले दिनों में ऐसा ना हो यूक्रेन के साथ पूरे यूरोप को रशिया के खिलाफ युद्ध में उतरना पड़े, और अगर ऐसा है तो तैयारियां और जोरदार होना चाहिए। यूरोप ये भांप रहा है और इसीलिए ये तैयारियां कर रहा है। अगली खबर देखिए, इस सब के बीच की यहाँ पीस प्लान की बातें चल रही हैं। यूक्रेन ने रूस पर एक बड़ा हमला बोला है। कुपियांस्क में यूक्रेन का रूस पर बड़ा हमला। सुखोई 27 से रूसी ठिकानों पर अटैक। अमेरिकी GBU-62 गाइडेड बॉम्ब से रूसी ठिकानों पर हमला। ये बहुत खतरनाक बॉम्ब है। इसको ज्वाइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन भी कहा जाता है, और इससे ये हमला ये आने वाले दिनों के लिए एक बड़ी खतरनाक स्थिति की तरफ भी इशारा करता हुआ। और यहीं पर अगली खबर ये भी कि यूक्रेनी एयरफोर्स के MiG-29 ने भी उड़ान भरी है। फ्रंट लाइन पर MiG-29 की उड़ान देखने को मिली है, और MiG-29 ने सिर्फ उड़ान नहीं भरी बल्कि रूसी खेमे पर बम वर्षा भी की है। आज के हमारे जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आइए बहुत जल्दी से उनके साथ आपका परिचय करा देता हूं। एम्बेसडर दीपक वोरा आज की शाम मेरे साथ इस चर्चा में हैं। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी हमारे साथ इस चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं। प्रोफेसर संजय भारद्वाज, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार, हमारे साथ इस चर्चा में हैं, और कमांडर अतुल भारद्वाज भी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत करते हुए जरा ये दिखा दूं कि मॉस्को में देखिए यूक्रेन का विध्वंसक ड्रोन हमला भी हुआ है। कुपियांस्क में हमला हुआ,
बॉर्डर लाइन पर वो जगह जो रशिया के साथ फ्रंट लाइन बनाती है, वहां पर मिग-29 ने उड़ान भरी और बम बरसाए और यहां पर मॉस्को में यूक्रेन का विध्वंसक ड्रोन हमला देखने को मिला। यूक्रेन ने तो पहले ही ये कह दिया था कि हम असल में अपनी खुददारी से, अपनी आजादी से, अपने मान सम्मान से समझौता नहीं कर सकते। इसके साथ ये जोखिम है कि हम अपना महत्वपूर्ण साझेदार खो सकते हैं, लेकिन हम क्या करें। अब पूरा यूरोप एकजुट होता दिखाई दे रहा है। जेनेवा समिट के बाद यूरोप ने खोला मोर्चा। ट्रंप का शांति प्रस्ताव यूनिलैटरल है, एक तरफा है। इसमें दोनों तरफ, दोनों जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनका ख्याल नहीं रखा जा रहा है। यूरोप ने कहा है रूस के हित में है ट्रंप का शांति प्रस्ताव, यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी चाहता है यूरोप। और अब अगली खबर की तरफ जाने से पहले बहुत जल्दी से जनरल कुलकर्णी, आपसे मेरा यह सवाल, ये समझ में आ नहीं रहा है कि ये ऊंट किस करवट बैठेगा। 3 साल 9 महीने हो गए हैं। ये कोशिशें भी किसी भी तरफ से जो कोशिशें हो रही हैं, उसमें कभी भी विन विन सिचुएशन नहीं दिखाई दे रही। और जब तक विन विन सिचुएशन नहीं होती, बातें कम ही बनती हैं। कुलकर्णी साहब। दिनेश, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहूँगा कि जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि दीपक बुझने से पहले जब पूरी चिंगारी देता है, वो नौबत है आज की तारीख में यूक्रेन की। और रूस जानता है ये 28 पॉइंट प्लान जो है वो बिल्कुल कोई शक नहीं कि वो रूस के ही फेवर में है। कारण एक, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने कहा है कि डोनबास का रीजन रूस का माना जाएगा क्रीमिया के साथ, और बाकी जहाँ खार्किव है, जहाँ खेरसोन है, जापोरिजिया है, वो सीज फायर माना जाएगा। यानी कि यूक्रेन ने भी क्या 3.5 साल जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल 4 साल होने को आ रहे हैं। अगर इतना करने के बाद यूक्रेन को मिला कुछ भी नहीं, और यूक्रेन को मदद मिल रही है, वो मदद उसको जिंदा रख रही है, लेकिन जीत नहीं दिला सकती है। ये बात माननी पड़ेगी। और रूस जानता है कि अब वक्त आ गया है यूक्रेन को किस तरीके से बिल्कुल कंप्लीटली है उसको सरेंडर करने की कोशिश की जाए। लेकिन मैं कहूँ विडंबना ये कि यूके जो है वो अमेरिका के साथ खड़ा दिख रहा है, और फ्रांस और जर्मनी, इटली जो है वो जिस प्रकार से दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं रूस के ऊपर, पर रूस भी अपना पुराना खिलाड़ी है। वो जानता है कि यूरोपियन यूनियन में इतना दम है नहीं, नेटो लड़ने की काबिलियत रखता नहीं, और अमेरिका जो है $300 बिलियन फ्रोजन एसेट्स को जिस प्रकार से अमेरिका ने खेला है, $100 बिलियन उसमें से यूक्रेनियन के रिकंस्ट्रक्शन में, जिसमें से $50 बिलियन किसको जाएंगे, तो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को। तो इस पे तो पूरा का पूरा ही विन विन सिचुएशन जो है रूस का, वो देखने को मिल रहा है। और यूक्रेन, मुझे नहीं लगता है अधिक से अधिक 15 दिन लगा लीजिएगा, मुझे इससे ज़्यादा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि 28 पॉइंट प्लान 27 नवंबर तक अपने को पता चल जाएगा कि कहाँ पर है।